टॉपिक है, देखो कम से कम एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है भाई। चक्रीय ग्रुप या मोनोजेनिक ग्रुप। मोनोजेनिक का मतलब होता है एक ही एलिमेंट से सारे ग्रुप को अपन जनरेट कर सकते हैं भाई, या साइक्लिक ग्रुप है। चक्रीय ग्रुप, मोनोजेनिक ग्रुप या साइक्लिक ग्रुप है, एक ही बात है भाई। चक्रीय ग्रुप, मोनोजेनिक ग्रुप या साइक्लिक ग्रुप। देखो परिभाषा ये होती है, देखो ग्रुप जी, बिल्कुल आसान सी परिभाषा। देखो ग्रुप जी चक्रीय ग्रुप कहलाता है। ग्रुप जी चक्रीय ग्रुप कहलाता है यदि ग्रुप जी में, यदि ग्रुप जी में कम से कम एक अवयव, कम से कम एक अवयव ए ऐसा विद्यमान हो, कम से कम एक अवयव ए ऐसा विद्यमान हो ताकि जी का प्रत्येक अवयव, ताकि जी का प्रत्येक अवयव एक ही पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सके, एक ही पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सके। पूर्णांक घात का मतलब है इंटीग्रल पावर, पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सके भाई। तब ए को अपन क्या कहते हैं, देखो ग्रुप जी का जनक कहते हैं भाई। ए को ग्रुप जी का अपन कहेंगे जनक, लिख लो, मैं बता रहा हूं देखो अभी, ग्रुप जी का जनक कहते हैं भाई। तथा इसको अपन ऐसे व्यक्त करते हैं भाई, से व्यक्त करते हैं। ये एक तरीके से ब्रेकिट ही हुई है, यहाँ पर ब्रेकिट है देखो, इसे जी बराबर ए से व्यक्त करते हैं भाई। जनक का मतलब होता है जनरेटर, जनक का मतलब है जनरेटर। देखो बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है, सुनेंगे। देखो ग्रुप जी है वो चक्रीय ग्रुप कब कहलाएगा, यदि ग्रुप के अंदर कम से कम एक अवयव अपने को ऐसा मिल जाए ताकि जी का प्रत्येक अवयव अपन एक ही पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त कर सके, या अपन ऐसे कह सकें कि जी का प्रत्येक अवयव अपन ए से जनरेट कर सके। देखो यानी एक ही अवयव से अपने को ग्रुप के सारे अवयव जनरेट हो जाएंगे। देखो एक ही अवयव से ग्रुप के सारे अवयव अपन प्राप्त कर सकते हैं। देखो तो ऐसे ग्रुप को अपन कहेंगे चक्रीय ग्रुप कहेंगे। देखो और जिस अवयव से अपन ये सारे अवयव जनरेट करेंगे उसको अपन क्या कहेंगे, जनक कहेंगे। देखो नाम ही इस टाइप से। देखो साइक्लिक ग्रुप या मोनोजेनिक का मतलब क्या होता है, एक ही अवयव से पूरे ग्रुप को जनरेट करना। देखो एक ही अवयव से पूरे ग्रुप को अगर जनरेट कर सकते हैं तब उसको अपन कहेंगे मोनोजेनिक ग्रुप कहेंगे। देखो अब यहां मैंने देखो धनात्मक पूर्णांक नहीं लिखा है, यहां मैंने लिखा है केवल पूर्णांक घात लिखा है। देखो यानी केवल एक ही पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सके। देखो वहां पर बात कर रहे थे धनात्मक पूर्णांक की, तो यहाँ नेगेटिव पूर्णांक भी अपन ले सकते हैं। देखो तो ग्रुप जी है वो चक्रीय ग्रुप कहलाता है यदि ग्रुप जी में कम से कम एक अवयव अपने को ऐसा मिल जाए ताकि प्रत्येक अवयव को अपन एक ही पूर्णांक घात के रूप में लिख सके। देखो तब ए को अपन क्या कहेंगे, ग्रुप जी का जनक कहेंगे। देखो इस तरीके से अपन इसको डिनोट करते हैं। देखो इस तरीके से इसको अपन डिनोट करते हैं। देखो कोई भी एग्जांपल अगर अपन देखें, मान लो जी बराबर ले लिया अपन ने, देखो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ले लिया। देखो संक्रिया ले लिया अपन ने, गुणा ले लिया। देखो संक्रिया लिया अपन ने, गुणा ले लिया। अब यहां अपने को एक ऐसा अवयव देखना है कि प्रत्येक अवयव को अपन उससे प्राप्त कर सके। देखो प्रत्येक अवयव को अपन उसकी पूर्णांक घात के रूप में लिख सके। देखो प्रत्येक अवयव को उसकी पूर्णांक घात के रूप में अपन लिख सके। देखो यहां अपन क्या ले सकते हैं, देखो सुनना, इधर ओमेगा अपन ले सकते हैं। देखो क्यों ले सकते हैं ओमेगा, देखो ओमेगा की पावर अगर अपन 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा की पावर अगर अपन 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा,
ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। देखो ओमेगा की पावर अगर अपन 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो यहां अपन देख रहे हैं, देखो ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव को अपन किससे जनरेट कर रहे हैं, केवल ओमेगा से जनरेट कर रहे हैं। देखो यानी ओमेगा को ओमेगा से गुणा करते जाओ, सारे अवयव आ जाएंगे। देखो सुनेंगे इस बात का मतलब क्या है भाई, ओमेगा बराबर तो ओमेगा हो ही गया, अब ओमेगा को आपस में गुणा करवाते जाओ आप, तो ये सारे अवयव जनरेट हो जाएंगे। देखो ओमेगा को ओमेगा से गुणा करवाते जाओ, ये सारे अवयव जनरेट हो जाएंगे। देखो तो यहां अपन ये कह सकते हैं कि ओमेगा क्या है, देखो इस ग्रुप का जनक है। देखो ओमेगा इस ग्रुप का जनक है क्योंकि सारे अवयव अपने को ओमेगा से प्राप्त हो रहे हैं। देखो या अपन ये कह सकते हैं कि सारे अवयवों को अपन ओमेगा की पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं। ये पूर्णांक घात होगी। देखो ये पूर्णांक घात है। देखो अपन ये तो कह रहे थे पूर्णांक घात का मतलब क्या होता है, एक ही पूर्णांक घात का मतलब होता है एक ही पावर n होता है। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं प्रत्येक अवयव को देखो अपन ओमेगा की पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं। देखो ये तो पूर्णांक हो गया देखो, और ये ओमेगा हो गया। देखो प्रत्येक अवयव को अपन ओमेगा की पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं, या प्रत्येक अवयव को अपन ओमेगा से जनरेट कर सकते हैं। देखो ओमेगा की ओमेगा से संक्रिया करवाते जाओ, संक्रिया जो भी दे रखी वो संक्रिया करवाते जाओ, सारे अवयव जनरेट हो जाएंगे। देखो सारे अवयव जनरेट हो रहे हैं। देखो तो इसका मतलब ओमेगा को अपन क्या कह सकते हैं, इसका जनक कह सकते हैं। देखो ऐसे ही अपन और क्या ले सकते हैं, देखो ओमेगा स्क्वायर ले सकते हैं। देखो अगर ओमेगा स्क्वायर की पावर अगर अपन 1 करेंगे तो कितना आएगा, देखो ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। देखो ओमेगा स्क्वायर की पावर अगर अपन 2 करेंगे तो कितना आएगा, ओमेगा की पावर 4 का मान कितना होता है, ओमेगा होता है। देखो ओमेगा स्क्वायर की पावर अगर अपन 3 करेंगे तो कितना आएगा, ओमेगा की पावर 6 का मतलब कितना हो गया, 1 हो गया। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं ग्रुप के प्रत्येक अवयव को अपन ओमेगा स्क्वायर से भी जनरेट कर सकते हैं। देखो अगर ओमेगा स्क्वायर को अगर ओमेगा स्क्वायर से गुणा करवाते जाओगे तो सारे अवयव जनरेट हो जाएंगे। देखो सारे अवयव अपने को प्राप्त हो जाएंगे। देखो तो इसका मतलब इस ग्रुप को अपन क्या कह सकते हैं, एक चक्रीय ग्रुप कह सकते हैं, और ओमेगा स्क्वायर को क्या कह सकते हैं, इसका जनक कह सकते हैं। देखो बात समझ रहे हो क्या, पूर्णांक घात का मतलब क्या होता है, एक ही पावर n होता है। देखो यहां अपन देख रहे हैं प्रत्येक अवयव को अपन ओमेगा स्क्वायर की पूर्णांक घात के रूप में लिख रहे हैं, ये पूर्णांक घात है। देखो इसका हालांकि अपन दूसरे तरीके से अपन इनको चेक करना सीखेंगे। देखो ये तो एक बेसिक डेफिनेशन की अपन बात कर रहे हैं। देखो बेसिक डेफिनेशन की अपन यहां बात कर रहे हैं। देखो यहां अपन देख रहे हैं प्रत्येक अवयव को देखो अपन ओमेगा से भी जनरेट कर सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर से भी जनरेट कर सकते हैं। प्रत्येक अवयव को अपन ओमेगा स्क्वायर की पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं। देखो तो इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका जनक हो जाएगा। देखो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका जनक हो जाएगा। देखो यानी अपन यहां पे लिख सकते हैं। देखो अतः जी के प्रत्येक अवयव को, देखो जी के प्रत्येक अवयव, जी के प्रत्येक अवयव को ओमेगा व ओमेगा स्क्वायर की पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सकता है, कि पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सकता है, पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सकता है। अतः अपन ये कह सकते हैं कि जी चक्रीय ग्रुप है। देखो अतः जी को अपन क्या कह सकते हैं, चक्रीय ग्रुप कह सकते हैं। अतः जी क्या हो जाएगा, देखो चक्रीय ग्रुप हो जाएगा। देखो अतः जी चक्रीय ग्रुप है जिसका जनक क्या हो जाएगा, जी चक्रीय ग्रुप हो जाएगा, और जनक क्या हो जाएंगे, देखो जनक का मतलब है जनरेटर। अगर जनरेटर देखें तो क्या क्या हो जाएंगे, देखो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये इसके जनक हो जाएंगे। तो कम से कम एक अवयव अपने को ऐसा मिल जाना चाहिए कि प्रत्येक अवयव को अपन उससे प्राप्त कर सके, या प्रत्येक अवयव को अपन उसकी पूर्णांक घात के रूप में लिख सके। देखो तब उसको अपन कहेंगे चक्रीय ग्रुप। देखो देखिए ये बात ठीक है क्या, भी बेसिक डेफिनेशन अपने क्या पढ़ी है, चक्रीय ग्रुप की बेसिक डेफिनेशन ये है कि ग्रुप में एक अवयव ऐसा मिलना चाहिए ताकि प्रत्येक अवयव को उसकी पूर्णांक घात के रूप में लिख सके। देखो तो यहां अपने को दो एलिमेंट मिल गए, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। देखो प्रत्येक अवयव को अपन ओमेगा स्क्वायर की पूर्णांक घात के रूप में भी लिख सकते हैं और ओमेगा की पूर्णांक घात के रूप में भी लिख सकते हैं। यानी एक ही अवयव से सारे अवयव जनरेट कर सकते हो, इन्हीं अवयवों को आपस में गुणा करवाते जाओ, सारे अवयव मिल जाएंगे। देखो अपने गुणा का मतलब संक्रिया, जो भी संक्रिया आप यहाँ पे अपने को दे रखी है वो संक्रिया करवाते जाओ। देखो तो जनरेट हो जाएंगे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो जाएंगे। देखो और कोई एग्जाम्पल अगर अपन दे, मान लो जी बराबर अपन ये ले रहे हैं, देखो 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा अपन ले रहे हैं। संक्रिया अपन ने ले ली, गुणा ले ली, संक्रिया अपन ने ले ली, गुणा ले ली, ये ले ली। संक्रिया अपन ने लिए, गुणा लिए। देखिए अब इसके अंदर देखो, देखिए ऐसा कोई अवयव है क्या कि प्रत्येक अवयव को उसकी पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं। अगर अपन आयोटा की बात करें तो देखो आयोटा की पावर अगर अपन 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। देखो आयोटा की पावर अगर अपन 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। आयोटा की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस आयोटा आ जाएगा। आयोटा की पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
तो आयोटा को आयोटा से गुणा करवाते जाओ, सारे अवयव प्राप्त हो जाएंगे। देखो यानी एक ही अवयव से सारे अवयव जनरेट कर सकते हो आप, एक ही अवयव से सारे अवयव प्राप्त किए जा सकते हैं। यहां पर देखो एक ही अवयव से सारे अवयव यहां पे प्राप्त किए जा सकते हैं। देखो सही है बात। ऐसे देखो माइनस आयोटा से अपन सारे अवयव जनरेट कर सकते हैं। देखो माइनस आयोटा की पावर अगर एक करोगे तो कितना आएगा, देखो माइनस आयोटा। माइनस आयोटा की पावर अगर अपन दो करेंगे तो कितना आएगा, माइनस एक आ जाएगा। माइनस आयोटा की पावर अगर तीन करेंगे तो कितना आ जाएगा, है कहां पर, ये सही। माइनस आयोटा की पावर तीन करेंगे कितना आ जाएगा, देखो आयोटा आ जाएगा। माइनस आयोटा की पावर अगर अपन चार करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो ग्रुप के प्रत्येक अवयव को अपन माइनस आयोटा से भी जनरेट कर सकते हैं। देखो यानी माइनस आयोटा की अगर अपन पूर्णांक घात लिखेंगे तो ये सारे अवयव प्राप्त हो रहे हैं। देखो माइनस आयोटा की अगर अपन पूर्णांक घात करें तो ये सारे अवयव प्राप्त हो रहे हैं। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से संक्रिया करवाएं तो ये सारे अवयव प्राप्त हो रहे हैं। तो इसका मतलब एक अवयव से सारे अवयव जनरेट हो रहे हैं। एक अवयव से सारे अवयव जनरेट हो रहे हैं, तो ऐसे ग्रुप को अपन क्या कहेंगे, देखो चक्रीय ग्रुप। ऐसे ग्रुप को चक्रीय ग्रुप कहेंगे। और ये जो अवयव है इनको अपन क्या कहेंगे, जनक कहेंगे। देखो तो ये भी एक चक्रीय ग्रुप है। देखो ये भी क्या हो जाएगा, चक्रीय ग्रुप हो जाएगा। सीधा लिख देते हैं, आता है जी क्या एक चक्रीय ग्रुप है। इसको अपन एक चक्रीय ग्रुप कह सकते हैं, जिसकी जनक क्या क्या हो जाएंगी, चक्रीय ग्रुप के जनक क्या क्या हो जाएंगे, देखो आयोटा और माइनस है, ये हो जाएंगे। ये अपन देख सकते हैं भाई, जिसकी जनक हो जाएंगे आयोटा और माइनस आयोटा हो जाएंगे। ये बात समझ रही हो कि भाई सारे देखना। देखिए ऐसा एक अवयव मिलना चाहिए कि उससे सारे अवयव प्राप्त हो जाए। ऐसा एक अवयव मिलना चाहिए कि उससे सारे अवयव प्राप्त हो जाए, तब उसको अपन कहेंगे चक्रीय ग्रुप। देखो अब यहाँ एक खास बात अपन ये और देख रहे हैं। देखो यहां अपन देख रहे हैं, देखो ऑर्डर ऑफ आयोटा कितना होता है, चार होता है। देखो और ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा भी कितना होता है, चार होता है। देखो और ग्रुप का ऑर्डर कितना है, चार है। देखो तो अपन ये कह सकते हैं कि देखो अगर परिमित ग्रुप है तो उसके अंदर हमेशा जनक की कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर ही मिलेगी। देखो यानी जनक की कोटि किसके बराबर होती है, ग्रुप की कोटि के बराबर होती है। देखो अपन ये कह सकते हैं कि जनक की जो कोटि होती है वो किसके बराबर होती है, ग्रुप की कोटि के बराबर होती है। पीछे वाले एग्जाम्पल में भी अपन देख सकते हैं। देखो पीछे वाले एग्जाम्पल में भी अपन देख सकते हैं। देखो यहाँ उसमें लिख भी लेना साइड में आप लोग। यहां भी अगर अपन कोटि देखें तो कोटि कितनी आएगी, देखो आयोटा का अगर ऑर्डर, ये इसका ओमेगा का ऑर्डर देखें तो कितना होता है, तीन होता है। और ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर है वो भी कितना होता है, तीन होता है। और ग्रुप का ऑर्डर भी कितना है, तीन है। देखो तो यहां भी अपन देख रहे हैं, देखो जनक की कोटि और ग्रुप की कोटि बराबर आ रही है। देखो उसमें भी लिख लेना साइड में आप लोग, जनक की कोटि और ग्रुप की कोटि बराबर आ रही है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि जनक की जो कोटि होती है वो किसके बराबर होती है, ग्रुप की कोटि के बराबर होती है। देखो जनक की जो कोटि होती है वो किसके बराबर होती है, ग्रुप की कोटि के बराबर होती है। देखो थोड़ा सा उसको सही करना नहीं यार, प्लीज सही कर दें थोड़ा सा। थोड़ा इधर सार दे यार, इसमें क्या जोर आ रहा है, सार दे थोड़ा सा इसको बस। अभी कहा था, पहले भी कहा था, जवान आदमी है, सार दे इसको थोड़ा सा बस। ठीक है बस बस, ठीक है बस। यहां अपन देख रहे हैं, देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो ठीक है, ठीक है शाबाश, ठीक। यहां अपन देख रहे हैं, देखो अपन ये देख रहे हैं, देखो जनक की कोटि और ग्रुप की कोटि बराबर आ रही है। देखो जनक की कोटि, और कोई भी स्टूडेंट आए वो आगे से आएगा भाई, क्लास चलने के बाद आगे से आएगा। ये डिस्टर्ब हो जाता है पूरा। अभी इसमें पूरी वो आ रही है तो दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता है फिर। आप आपके लिए तो ये छोटी सी बात है, हमारे ये 3 घंटे दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ती है। तो जो भी स्टूडेंट आए बाद में वो आगे से आएगा। वो टाइम पे ही आना चाहिए, पहली बात ये भी अपन कह रहे हैं। पहली बात तो क्लास स्टार्ट होने से पहले आना चाहिए, और बाद में अगर बाई चांस आता है तो आगे से आए। यहां अपन देख रहे हैं, देखो अपन ये बात कह रहे थे, सुनेंगे इधर सुनेंगे। देखो अपन ये कह रहे थे कि जनक की कोटि और ग्रुप की कोटि हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। देखो जनक की कोटि और ग्रुप की कोटि हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। अब आगे से अपन क्या करेंगे, देखो अगर परिमित ग्रुप को अपने वो चेक करना है कि वो चक्रीय ग्रुप है या नहीं, तो अपन क्या करेंगे, प्रत्येक अवयव की कोटि निकाल लेंगे। देखो अगर किसी अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर आ जाएगी तो उसको अपन क्या कर देंगे, जनक कर देंगे। देखो ये तो एक बेसिक डेफिनेशन है, ये तो एक बेसिक डेफिनेशन है, इससे अपने वो चेक करने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक अवयव की कोटि निकाल लो, यदि किसी अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, जनक हो जाएगा। देखो तो एक नोट लगा के लिख सकते हैं अपन एक बात, देख नोट लगा के अपन एक बात लिख सकते हैं भाई। यदि जी परिमित ग्रुप है, देख यदि जी परिमित ग्रुप है, यदि जी परिमित ग्रुप है, देख
यदि जी परिमित ग्रुप है तथा किसी अवयव की कोटि किसी अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर है, ग्रुप की कोटि के बराबर है। इस तरीके से अपन चेक करेंगे। देखो, अगर जी परिमित ग्रुप है तथा किसी अवयव की कोटि अगर ग्रुप की कोटि के बराबर है, तब वह अवयव ग्रुप का जनक होता है। ग्रुप जी का जनक होता है। तथा जी क्या हो जाएगा? चक्रीय ग्रुप होता है। जी चक्रीय ग्रुप होता है। जी चक्रीय ग्रुप होता है। देखो, अपन ये कह रहे हैं कि देखो, यदि जी अगर परिमित ग्रुप है तो ये देख लो कि किसी अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर आ रही है क्या? देखो, अगर किसी अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि के अगर बराबर आ रही है तो इसका मतलब वो अवयव क्या हो जाएगा? ग्रुप का जनक हो जाएगा। देखो, अभी अपने पीछे ये बात की है कि जनक की कोटि और ग्रुप की कोटि बराबर होती है, तो अगर किसी अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर आ रही है तो वो अवयव क्या हो जाएगा? ग्रुप का जनक हो जाएगा। देखो, और जी क्या हो जाएगा? चक्रीय ग्रुप हो जाएगा। देखो, तो इसी से अपन अब पहचानेंगे क्वेश्चनों को। देखो, मान लो कोई भी अपन ले रहे हैं, देखो अपने को ये चेक करना है कि Z4+4 ये चक्रीय ग्रुप है या नहीं, आपने वो ये चेक करना है। देखो, Z4+4 है वो चक्रीय ग्रुप है या नहीं, ये अपने को चेक करना है। Z4+4 है वो चक्रीय ग्रुप है या नहीं, ये अपने को चेक करना है। प्रत्येक अवयव की कोटि निकाल के देख लेंगे। Z4 का मतलब क्या होता है? देखो, Z4 का मतलब होता है 0 1 2 3 होता है। देखो, संक्रिया हो गई यहाँ पे +4 होगी। देखो, संक्रिया है यहाँ पे +4, ये देखो संक्रिया यहाँ पे +4 है। देखो, ऑर्डर ऑफ जी अगर अपन देखें तो ऑर्डर ऑफ जी कितना है यहाँ पर? ग्रुप की कोटि कितनी है? 4 है। देखो, ऑर्डर ऑफ जी यहाँ पे 4 है। देखो, अब प्रत्येक अवयव की कोटि निकाल लो। देखो, यहां अगर अपन देखें तो तत्समक अवयव कितना हो जाएगा? अवयव की कोटि निकालने के लिए सबसे पहले अपन देख लेंगे तत्समक अवयव देख लेंगे। देखो, तत्समक अवयव कितना है? यहाँ पर 0 है। देखो, तत्समक अवयव यहाँ पे 0 है। देखो, निकाल सकते हो क्या सभी अवयवों की कोटि? देखो, देखिए तत्समक अवयव की कोटि हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। देखो, तो ऑर्डर ऑफ 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखो, ऑर्डर ऑफ 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ 0 बराबर 1 होता है। बाकी सभी अवयवों की कोटि अगर अपन देखें तो एक की कोटि कितनी हो जाएगी? एक की एक से कितनी बार संक्रिया करवाएंगे तत्समक अवयव आ जाएगी? एक में एक जोड़ेंगे 2 आएगा। देखो, फिर एक जोड़ेंगे 3 आएगा, फिर एक जोड़ेंगे 4 आएगा, 4 का मतलब 0 हो जाएगा। देखो, तो ऑर्डर ऑफ 1 कितना आ रहा है? यहाँ पे 4 आ रहा है। देखो, ये आ रहा है। दो की कोटि अपन देख सकते हैं। देखो, दो की अपन 2 से कितनी बार संक्रिया करवाएंगे तत्समक अवयव आ जाएगा। देखो, 2 में अगर अपन 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 का मतलब 0 हो जाएगा। देखो, तो ऑर्डर ऑफ 2 भी कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ऑर्डर ऑफ 2 भी 2 आ रहा है। देखो, 3 की कोटि अगर अपन देखें तो कितनी आ जाएगी? देखो, 3 की कोटि, 3 की 3 से कितनी बार संक्रिया करवाएंगे तत्समक अवयव आ जाएगा। देखो, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 का मतलब 2 हो गया। देखो, फिर 3 जोड़ेंगे 5, 5 का मतलब 1 हो गया। देखो, फिर 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4 का मतलब 0 हो जाएगा। तो यहां से अपन देख रहे हैं ऑर्डर ऑफ 3 कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो यहां देखो, देखिए किसी अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर आ रही है क्या? देखो, देखिए, तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो ऑर्डर ऑफ कितना आ रहा है? ऑर्डर ऑफ 1 और ऑर्डर ऑफ 3 ये बराबर आ रहा है किसके? ऑर्डर ऑफ जी के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ये जो ग्रुप है इसके जनक क्या क्या हो जाएंगे? 1 और 3 हो जाएंगे। इस ग्रुप के जनक हो जाएंगे 1 और 3 हो जाएंगे। इस ग्रुप के जनक कौन कौन हो जाएंगे? 1 और 3 हो जाएंगे। देखो, और ये एक चक्रीय ग्रुप हो जाएगा। जनक की कोटि और ग्रुप की कोटि बराबर होती है हमेशा। जनक की कोटि और ग्रुप की कोटि हमेशा बराबर होती है। देखो, तो जनक हो गए, जनरेटर क्या क्या हो गए? यहाँ पे 1 और 3 हो गए। देखो, तथा Z4 है वो क्या हो जाएगा? चक्रीय ग्रुप हो जाएगा। देखो, Z4+4 क्या हो जाएगा? चक्रीय ग्रुप हो जाएगा। चक्रीय ग्रुप है। चक्रीय ग्रुप है या नहीं ये अगर पहचानना है तो प्रत्येक अवयव की कोटि निकाल लेंगे। यदि किसी अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर आती है तो वो क्या हो जाएगा? चक्रीय ग्रुप हो जाएगा। देखो,
और वो अवयव क्या हो जाएगा, उसका जनक हो जाएगा। देखो अब आप बेसिक डेफिनेशन से भी इसको चेक कर सकते हो। देखो इस बात का मतलब क्या हुआ, देखो 3 इसका जनक है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 से अपन ये सारे अवयव प्राप्त कर सकते हैं। देखो 3 को 3 से संक्रिया कराते जाओ, ये सारे अवयव आ जाएंगे। देखो आएंगे या नहीं आएंगे अपन चेक करते हैं। देखो बेसिक डेफिनेशन एक बार अपन चेक कर रहे हैं। देखो 3 की 3 से संक्रिया करवा रहा हूं मैं। देखो 3 का मतलब 3 तो हो ही गया। देखो अब 3 की अगर मैं 3 से संक्रिया करवाता हूं तो कितना आएगा, 6, 6 का मतलब 2 हो गया। देखो अगर मैं 3 की 3 से संक्रिया करवाता हूं फिर संक्रिया करवाता हूं, देखो तो कितना आएगा, 3, 3, 6, 6 का मतलब 2 हो गया, 2 और 3 5, 5 का मतलब 1 हो गया। देखो 5 का मतलब 1 हो गया। देखो वैसे भी अपन देख रहे हैं बेसिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी देख रहे हैं। देखो इस बात को 3 की फिर 3 से संक्रिया करवा रहा हूं मैं। देखो 3 की 3 से संक्रिया मैं यहां करवा रहा हूं, 6, 6 का मतलब 2 हो गया, 2 का मतलब कितना हो गया, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 का मतलब 1 हो गया। देखो फिर इसमें 3 जोड़ेंगे 4, 4 का मतलब 0 हो गया। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं ग्रुप के सारे अवयव अपने को किससे प्राप्त हो रहे हैं, 3 से प्राप्त हो रहे हैं। देखो सभी अवयवों को अपन ने 3 से जनरेट कर लिया। देखो ग्रुप के सभी अवयवों को अपन ने 3 से जनरेट कर लिया। देखो ग्रुप जी के सभी अवयवों को बेसिक डेफिनेशन से भी अपन देख सकते हैं। देखो 3 से जनित किया जा सकता है, 3 से जनरेट किया जा सकता है, जनित किया जा सकता है, ये अपन कह सकते हैं। अतः वैसे भी अपन कह सकते हैं कि 3 जनक है। देखो वैसे भी कहा जा सकता है कि 3 क्या है, इसका जनरेटर है। देखो ये भी अपन कह सकते हैं। भाई सारे अवयव अपने को एक ही एलिमेंट से प्राप्त हो रहे हैं। देखो एक से भी अपन प्राप्त कर सकते हैं, एक की एक से संक्रिया कराते जाओ सारे अवयव आ जाएंगे। देखो तो बेसिक डेफिनेशन का मतलब ये है। देखो ऐसा अपने को एक अवयव मिल रहा है यहाँ पे 3, जिससे सारे अवयव प्राप्त हो रहे हैं। देखो जिससे सारे अवयव अपने को यहाँ प्राप्त हो रहे हैं। देखो बात को समझ रहे हो क्या। देखो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अपन वैसे कर सकते हैं, बाकी बेसिक डेफिनेशन ही है। देखो बेसिक डेफिनेशन इसकी ही है। देखो बेसिक डेफिनेशन ही है। देखो लिख लो इसको एक बार, देखिए ये भी लिख लो भाई सारी। ग्रुप जी के सभी अवयवों को अपन 3 से जनित कर रहे हैं। और कोई एग्जाम्पल अगर अपन देखें, देखो ये चेक करो। देखिए मान लो अपन ये ग्रुप ले रहे हैं। देखो Z5 मल्टीप्लीकेशन 5 के लिए अपन देख रहे हैं। देखो पहले तो ये बताओ, देखिए ये ग्रुप है या नहीं। भाई पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि ग्रुप है या नहीं, फिर उसको चक्रीय ग्रुप चेक करेंगे अपन। देखो तो ग्रुप है, ये बात अपन जानते हैं ना सारी। कब होता है ग्रुप, यदि अभाज्य संख्या होती है। गुणा के लिए ग्रुप कब होगा, यदि अभाज्य संख्या होगी। देखो तो यहाँ पे अभाज्य संख्या, इसका मतलब ये ग्रुप है। देखो अब इसके अपने को जनक बताने हैं। इसके जनक अपने को पूछे गए। इसके जनक अपने को पूछे गए। इसके जनक अपने को पूछे गए। तो Z5 का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे संक्रिया अपन ले रहे हैं। देखो अवशेष गुणन 5 ले रहे हैं, तो Z5 को अपन ऐसे डिफाइन करेंगे। देखो 1 2 3 4 से अपन डिफाइन करेंगे। देखो 1 2 3 4 से अपन डिफाइन करेंगे। देखो संक्रिया ये हो जाएगी। देखो संक्रिया ये हो जाएगी। देखो देखो देखिए इसके जनक क्या क्या जाएंगे। पहले तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप देखो। देखो ऑर्डर ऑफ जी कितना हो जाएगा, ग्रुप की कोटि कितनी है यहाँ पे 4। अब प्रत्येक अवयव की कोटि निकालो, किसी अवयव की कोटि 4 आ रही है क्या, देखो देखिए यहाँ पे किसी अवयव की कोटि 4 आ रही है क्या, देखो देखिए यहाँ पे। तत्समक अवयव कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। देखो तत्समक अवयव यहाँ पर 1 है। देखो ऑर्डर ऑफ 1 तत्समक अवयव की कोटि हमेशा 1 होती है। देखो तत्समक अवयव की कोटि हमेशा 1 होती है। देखो 2 की अगर कोटि देखनी है तो ये देखो, ये 2 को 2 से कितनी बार संक्रिया करवाएं कि तत्समक अवयव आ जाए। 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 8, 8 का मतलब 3 हो गया। फिर 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 6, 6 का मतलब 1 हो जाएगा। देख तो ऑर्डर ऑफ 2 कितना आ रहा है 4 आ रहा है। देख ऑर्डर ऑफ 2 4 हो जाएगा। देख 3 की 3 से कितनी बार संक्रिया करवाएंगे तत्समक अवयव आ जाए। देख 3 की 3 से संक्रिया करवा रहे हैं। देख 3 की 3 से संक्रिया करवाएंगे कितना आएगा 9, 9 का मतलब कितना हो गया 4 हो गया। देख फिर 3 से संक्रिया करवाएंगे 12, 12 का मतलब 2 हो गया। देख फिर 3 से संक्रिया करवाएंगे 6, 6 का मतलब 1 हो जाएगा। देख तो ऑर्डर ऑफ 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये अपन देख रहे हैं।
4 की कोटि कितनी हो जाएगी देखो, 4 को 4 से संक्रिया करवाएंगे कितना आएगा, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, 16 का मतलब 1 हो गया देखो। तो ऑर्डर ऑफ 4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ 4 2 आ रहा है। तो यहां अपने को 2 अवयव ऐसे मिल गए जिनका ऑर्डर किसके बराबर आ रहा है, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर आ रहा है। 2 अवयव अपने को यहां ऐसे मिल रहे हैं देखो, ऑर्डर ऑफ 2 है और ऑर्डर ऑफ 3, वो बराबर आ रहा है किसके, ऑर्डर ऑफ जी के देखो। अतः जनक क्या क्या हो जाएंगे इसके, ये जो ग्रुप है इसके जनक क्या क्या हो जाएंगे देखो, 2 और 3, 2 और 3 इसके जनक है, 2 और 3 इसके जनक हो जाएंगे देखो। अब 2 और 3 से ये सारे अवयव प्राप्त कर सकते हो आप, 2 को 2 से संक्रिया कराते जाओ, ये सारे अवयव मिल जाएंगे देखो। आप चेक करके देखें यार, देखो एक बार चेक करके मिलते हैं या नहीं मिलते देखो। अतः अपन ये कह सकते हैं, पहली बात तो अपन ये कह सकते हैं कि ये चक्रीय ग्रुप है देखो। एक तो अपन ये कह सकते हैं कि ये चक्रीय ग्रुप है देखो, ये एक साइक्लिक ग्रुप है, चक्रीय ग्रुप है देखो। चक्रीय ग्रुप का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 100% देखो, चक्रीय ग्रुप का एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा देखो। चेक करके देखो, देखिए 2 से सारे अवयव मिल रहे हैं क्या अपने को, 2 से सारे अवयव मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, वो अपन चेक करके देख लेते हैं देखो। बेसिक डेफिनेशन अपन एक बार चेक कर रहे हैं देखो, इसकी जांच अपन कर रहे हैं देखो, बेसिक जो डेफिनेशन है उसकी जांच अपन कर रहे हैं देखो। 2 को 2 से संक्रिया, 2 तो 2 हो ही गया देखो, 2 का मतलब तो 2 हो ही गया। अब 2 को अपन 2 से संक्रिया कराओ, देखिए सारे अवयव आ जाएंगे। 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा देखो। अगर 2 को 2 से अपन 3 बार संक्रिया करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4, 4 दूनी 8, 8 का मतलब 3 हो गया देखो, 8 का मतलब 3 हो गया देखो, 8 का मतलब है 3 देखो। फिर 2 को अपन 2 से संक्रिया करवा रहे हैं देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का मतलब कितना हो गया 3। फिर 2 से गुणा करेंगे 6, 6 का मतलब 1 हो गया देखो। तो ग्रुप के सारे अवयव अपने को किससे प्राप्त हो गए, 2 से जनित हो गए देखो। सारे अवयव अपने को किससे प्राप्त हो रहे हैं, 2 से प्राप्त हो रहे हैं देखो। ऐसे ही सारे अवयव अपन 3 से भी प्राप्त कर सकते हैं देखो, इसी प्रकार सारे अवयव 3 से भी प्राप्त किए जा सकते हैं देखो। चेक करके देख लेते हैं एक बार देखो, बेसिक डेफिनेशन यही है इसकी देखो, सारे अवयव 3 से भी जनरेट कर सकते हो देखो। 3 बराबर तो 3 हो ही गया देखो, 3 को 3 से संक्रिया करवाएंगे कितना आएगा, 4 देखो। 3 को 3 से संक्रिया करवाएंगे तो ये 9 हो गया, 9 का मतलब कितना हो गया 4। फिर 3 से गुणा करेंगे 12, 12 का मतलब 2 हो गया देखो, ये हो गया देखो। फिर अगर अपन यहाँ पे देखें तो 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 9 का मतलब है 4। फिर 3 से गुणा करेंगे 12, 12 का मतलब है 2। फिर 3 से गुणा करेंगे 6, 6 का मतलब 1 है देखो। तो सारे अवयव देखो केवल 3 से जनरेट हो रहे हैं देखो, सारे अवयव केवल 2 और 3 से जनरेट हो रहे हैं देखो। मोनोजेनिक नाम का मतलब क्या है, एक ही अवयव से सारे ग्रुप को जनरेट करना देखो, एक ही अवयव से सारे ग्रुप को जनित किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये चक्रीय ग्रुप हो जाएगा और 2 और 3 इसके क्या हो जाएंगे, जनक हो जाएंगे। 2 और 3 इसके जनक हैं, ये अपन कह सकते हैं। 2 और 3 इसके क्या हो जाएंगे, जनक हो जाएंगे। लिख लो भाई, ये बात भी लिख लो समझने के लिए। देखें जनक वगैरह पूछा जाएगा, जैसे ये ग्रुप दे दिया, पूछेंगे इसके जनक क्या क्या है, तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सीधा अपन वैसे देख लेंगे। ये तो अपन देख रहे हैं कि बेसिक डेफिनेशन क्या थी देख, तो बेसिक डेफिनेशन थी उसका क्या मतलब था देख। सारे अवयव 2 और 3 से जनरेट हो रहे हैं देख। देखो एक एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं, देखो ये पूछा गया है, इसके जनक पूछे गए थे, इसके जनक अपने को पूछे गए थे। तो Z7 का मतलब क्या हो जाएगा, देखो Z7 का मतलब क्या है, Z7 का मतलब है देखो 1 2 3 4 5 6 अवशेष गुणन संक्रिया के लिए अपन चेक कर रहे हैं देखो, अवशेष गुणन संक्रिया के लिए अपन चेक कर रहे हैं देखो, अवशेष गुणन संक्रिया के लिए अपन चेक कर रहे हैं देखो। तो यहां अगर अपन देखें तो देखो ऑर्डर ऑफ जी तो कितना हो जाएगा, देखो ऑर्डर ऑफ जी तो हो जाएगा 6 हो जाएगा देखो। ऑर्डर ऑफ जी तो ग्रुप की कोटि तो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी देखो। तत्समक अवयव देखें तो तत्समक अवयव कितना है, तत्समक अवयव यहां पे अगर अपन देखें तो तत्समक अवयव कितना है देखो, 1 है देखो। तत्समक अवयव की कोटि हमेशा कितनी होती है, 1 होती है देखो। तत्समक अवयव की कोटि हमेशा 1 होती है देखो। शेष सभी अवयवों की कोटि अगर अपन देखें तो देखो 2 को 2 से कितनी बार संक्रिया करवाएंगे तत्समक अवयव आ जाएगा देखो। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 का मतलब 1 हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 की 3 से संक्रिया करवा रहे हैं देखो,
3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 9 का मतलब 2 हो गया। देखो 2 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 6। देखो 6 आएगा। देखो फिर 6 को 3 से गुणा करेंगे 18, 18 का मतलब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखो फिर 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, 12 का मतलब कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखो फिर 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, 15 का मतलब 1 हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ 3 है वो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ 3 है वो कितना आ रहा है 6 आ रहा है। देख ऐसे सभी अवयवों की कोटि निकालो, देख कितनी आती है। 4 की कोटि निकालेंगे। देख 4 की 4 से अपन कितनी बार संक्रिया करवाएंगे तत्समक अविभाज्य। देखो 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 आएगा, 16 का मतलब कितना हो गया 2 हो जाएगा। फिर इसको 4 से गुणा करवाएंगे तो 8, 8 का मतलब कितना हो जाएगा 8 का मतलब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ 4 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा। 5 का अगर अपन देखें तो 5 का ऑर्डर कितना आएगा। देख 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 25 का मतलब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देख फिर 5 से गुणा करेंगे 20, 20 का मतलब कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखो 6 को 5 से गुणा करेंगे 30, 30 का मतलब 2 हो जाएगा। देखो 2 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 10, 10 का मतलब 3 हो जाएगा। देखो फिर अपन इसको 5 से गुणा करेंगे 15, 15 का मतलब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ 5 है वो भी कितना आ रहा है 6 आ रहा है। ऐसे ही 6 के लिए अपन देखेंगे। देख सभी अवयवों की कोटि अपन निकाल रहे हैं, 6 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा 36, 36 का मतलब 1 हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ 6 है वो कितना आएगा 2 आएगा। तो जब भी चक्रीय ग्रुप चेक करना है ना, प्रत्येक अवयव की कोटि अपन निकाल लेंगे। देखो यहां अपन देख रहे हैं, देखो 2 अवयवों की कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर आ रही है। किस किस की आ रही है। देख एक तो ऑर्डर ऑफ 3 आ रहा है। देख और एक किसकी आ रही है 5 की आ रही है। दोनों की कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर आ रही है। देख तो इसका मतलब जनक कौन कौन हो जाएगा इसका 3 और 5, 3 और 5 इसके जनक हो जाएंगे। और ये क्या हो जाएगा एक चक्रीय ग्रुप हो जाएगा। ये एक चक्रीय ग्रुप है। ये एक चक्रीय ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप इसको अपन कह सकते हैं। तो अगर परिमित ग्रुप दिया हुआ है तो बिल्कुल आसानी से अपन देखो चेक कर सकते हैं। देखो ऑर्डर अपन निकाल लेंगे, ऑर्डर से अपन आसानी से चेक किया जा सकता है। देखो ये देखो, देखिए ये बात समझ रहे हो क्या सारी। बेचक्रीय ग्रुप चेक करना है तो अपन क्या करेंगे ग्रुप की कोटि देख लेंगे, फिर प्रत्येक अवयव की कोटि देख लेंगे। देखो अगर किसी अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर आती है तब वो क्या होगा चक्रीय ग्रुप होगा। कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो एक बार एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, ये दे रखा है। देख ए बी सी डी दे रखा है। देख ऐसी एक टेबल दे रखी थी। देख इस तरीके से एक संक्रिया सारणी दे रखी थी। देख यहां दे रखा था ए बी सी डी दे रखा था। देख ये दे रखा था। देख क्वेश्चन ये था, देखो तब सारणी द्वारा परिभाषित ग्रुप के जनक अपने को पूछे गए थे। के जनक अपने को पूछे गए थे। ऐसे अपने को एक सारणी दे रखी थी, सारणी द्वारा परिभाषित ग्रुप के जनक अपने को पूछे गए थे। प्रत्येक अवयव की कोटि निकाल लो। देखो यहाँ पर प्रत्येक अवयव की कोटि निकाल लेंगे। देखो यहां अगर अपन देखें तो ग्रुप की कोटि तो कितनी हो गई, देखो 4। ग्रुप की कोटि तो 4 हो गई। देखो तत्समक अवयव क्या है यहां पर बताओ। देखिए तत्समक अवयव कैसे देखते हैं। तत्समक अवयव ऐसा सेम कॉलम कहां पे आ रहा है। देखो ऐसा सेम कॉलम यहां पे आ रहा है तो ऊपर जो लिखा हुआ होता है वो तत्समक अवयव होता है। देखो तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे तत्समक अवयव। देखो तत्समक अवयव यहां पर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। तत्समक अवयव की कोटि कितनी होती है 1 होती है। तो ऑर्डर ऑफ बी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बात समझ रहे हो क्या सारे। देखो देखें सबसे पहली बात तो अपन ये करें, देखो ग्रुप की कोटि कितनी है यहाँ पे 4 है। देखो बात ठीक है। ऑर्डर ऑफ जी तो 4 हो गया। तत्समक अवयव कैसे देखते हैं, सारे सुनेंगे भी, इधर सुने स्टूडेंट है। देखो तत्समक अवयव कैसे देखेंगे सारणी में, ऐसा सेम कॉलम जहां पे आ रहा है देखो उसके ऊपर जो लिखा हुआ होता है वो तत्समक अवयव होता है। तत्समक अवयव का मतलब ऐसा अवयव जिसकी किसी से भी संक्रिया करवाएं तो वही अवयव आने चाहिए वापस। तो तत्समक अवयव यहाँ पे बी हो गया। तो ऑर्डर ऑफ बी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बाकी सभी अवयवों की कोटि निकालो। देखो
ए को ए से कितनी बार संक्रिया करवाएं कि वापिस तत्सम अवयव आ जाए। देखो देखी, सुनना इधर सुनना, देखो एक बार, अगर ए की अपन ए से संक्रिया करवाएंगे कितना आएगा, सी आएगा। देखो फिर अगर ए से संक्रिया करवाएंगे तो कितना आएगा, सी की ए से संक्रिया करवाएंगे तो डी आएगा। देखो बात समझ रहे हो क्या सारे, इधर सुनेंगे, देखो एक बार इधर सुनो पहले एक बार। यहां अपन देख रहे हैं, देखो ए को ए से संक्रिया करवा रहे हैं, अगर सारणी में अपन ए को ए से संक्रिया करवाएंगे तो क्या आएगा, देखो सी आएगा। तो यहां तक क्या आ गया, देखो सी आ गया। फिर सी को ए से संक्रिया कराओ, सी को अगर अपन ए से संक्रिया करवाएंगे तो क्या आएगा, डी आएगा। तो इसका मतलब यहां तक डी आ गया। देखो फिर डी को ए से संक्रिया करवाएंगे तो कितना आएगा, डी को ए से संक्रिया करवाएंगे तो कितना आएगा, देखो बी आएगा। तो 4 बार संक्रिया करवाने पे बी आ रहा है। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो ऑर्डर ऑफ ए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ ए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे ही सभी अवयवों की कोटि निकालो, अपनी कॉपी के अंदर निकाल के देखो, देखिए एक बार। सी का ऑर्डर कितना आएगा, सी की सी से कितनी बार संक्रिया करवाएंगे तत्सम अवयव आ जाए, सी की सी से संक्रिया करवाते ही तत्सम अवयव आ रहा है। तो ऑर्डर ऑफ सी कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। क्या आएगा, डी की डी से कितनी बार संक्रिया करवाएंगे तत्सम अवयव आ जाए। देखो डी की अगर डी से संक्रिया करवाएंगे तो देखो यहां सारणी से डी की डी से संक्रिया करवाएंगे, सी आएगा। देखो तो डी की डी से संक्रिया करवाने पे सी आ गया, फिर डी से संक्रिया करवा रहे हैं, देखो यहां तक सी आ गया, फिर सी की डी से करवा रहे हैं। देखो तो सी की अगर डी से करवाएंगे ए आएगा। देखो तो इसका मतलब यहां तक ए आ गया, फिर इसकी डी से करवा रहे हैं। देखो यहां तक ए आ गया था, फिर ए की डी से करवा रहे हैं, तो ए की डी से करवाएंगे तो कितना आएगा, बी आएगा। देखो तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ डी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ डी भी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ऑर्डर ऑफ डी भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहां अपन देखो 2 अवयव अपने को ऐसे मिल गए, देखो जिनका ऑर्डर किसके बराबर आ रहा है, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर आ रहा है। 2 अवयव कौन कौन से मिल गए, एक तो ए मिल गया और एक अपने को डी मिल गया, जिनका ऑर्डर किसके बराबर है, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है। तो 2 इसके जनक हो जाएंगे। देखो जनक हो गए ए और डी। आगे अपन ऐसी एक थ्योरम भी पढ़ेंगे। देखो यदि अगर कोई अवयव जनक होता है तो उसका प्रतिलोम भी जनक होता है हमेशा। देखो यहां आप देखोगे ए और डी एक दूसरे की प्रतिलोम ही है इस ग्रुप के अंदर। ए और डी दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम है, यहां पर देख सकते हैं या नहीं। देखो ए और डी दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम है या नहीं, कैसे पता लगता है प्रतिलोम का, इन दोनों की अगर अपन संक्रिया करवा रहे हैं तो देखो तत्सम अवयव आ रहा है। अगर 2 अवयवों की आपस में संक्रिया करवाने पे यदि तत्सम अवयव आ जाए तो वो दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं। तो ए की डी से संक्रिया करवाने पे तत्सम अवयव आ रहा है, तो ए का प्रतिलोम डी है। तो आगे अपन एक थ्योरम पढ़ेंगे, यदि अवयव जनक है तो उसका प्रतिलोम भी जनक होता है। अगर अवयव जनक है तो उसका प्रतिलोम भी हमेशा क्या होता है, जनक होता है। तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, एक चक्रीय ग्रुप कह सकते हैं। इसको अपन एक चक्रीय ग्रुप कह सकते हैं। पीछे में एक एग्जाम्पल बता रहा था जो क्वेश्चन, ये देखो करके देखो, देखिए एक बार। क्वेश्चन दे रखा है 4 एके की आच्छादक फलन, 4 एके की आच्छादक फलन, 4 एके की आच्छादक फलन F1 दे रखा है, F2 दे रखा है, F3 दे रखा है, F4 दे रखा है। 1 1 ऑन टू फंक्शन है। देखो का समुच्चय, जहां F1 x बराबर तो अपने को दे रखा है, देखो अक्स दे रखा है। ऐसा एक एग्जाम्पल पहले कर भी चुके हैं अपन। F2 x बराबर अपने को दे रखा है माइनस एक्स दे रखा है। देखो F3 x बराबर अपने को दे रखा है 1 अपॉन एक्स दे रखा है। देखो F4 x बराबर अपने को दे रखा है -1 अपॉन एक्स दे रखा है। संयुक्त फलन संक्रिया के लिए ग्रुप है, संयुक्त फलन संक्रिया सही लिखा है, संयुक्त फलन संक्रिया के लिए ग्रुप है। देखो ये तो अपन पहले चेक कर चुके हैं। देखो ये अपने को ये पूछा है कि ये चक्रीय ग्रुप है या नहीं, देखो ये साइक्लिक ग्रुप है या नहीं, वो अपन चेक करेंगे। देखो ये जो ग्रुप है वो चक्रीय ग्रुप है या नहीं, वो अपन चेक कर रहे हैं। देखो लिख लो, इसको लिख लो भाई सारे, देखे जल्दी से ही। यानी समूचे जी बराबर अपने को ये दे रखा है। देखो
समूचे जी बराबर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार एग्जाम में, जी बराबर अपने को दे रखा है F1 F2 F3 F4 दे रखा है भाई। संक्रिया अपने को दे रखी है, संयुक्त फलन संक्रिया दे रखी है, देखो संयुक्त फलन संक्रिया, संयुक्त फलन संक्रिया दे रखी है, देखो कंपोजिट फंक्शन दे रखा है भाई। तो सबसे पहले तो आप अगर मान लो ग्रुप चेक करना है अगर अपने को, तो उसी तरीके से चेक होगा, ये टेबल बनानी पड़ेगी देखो अपने को यहाँ पर। तो ग्रुप चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, देखो सबसे पहले कंपोजिशन टेबल बनाते हैं, संक्रिया सारणी बनाते हैं, देखो बनाओ देखिए कंपोजिशन टेबल। सबसे पहले बना रहे हैं अपन संक्रिया सारणी, देखो F1 F2 F3 F4, इधर भी अपन ने ये लिख दिया, देखो F1 F2 F3 F4 लिख दिया, देखो ये लिख दिया। पहले अपन कर चुके हैं नहीं क्वेश्चन, देख लो वहीं से बना लो सीधे। कंपोजिट फंक्शन निकाल रहे हैं अपन, देखो F1 का अगर F1 के साथ में निकालेंगे तो F1 ही आएगा, देखो F1 का F2 के साथ में निकालेंगे F2 आएगा, ये F3 आएगा, ये F4 आएगा, देखो ये F2 आएगा। F2 का F2 के साथ में कितना आएगा कंपोजिट फंक्शन, निकालना जानते हो, देखो एक बार दोबारा अपन देख लेते हैं। F2 का मैं F2 के साथ में कंपोजिट फंक्शन निकाल रहा हूं, कितना आएगा, क्या लिखेंगे इसको, देखो ऐसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, देखो F2 अक्स का मान कितना होता है, वहां से कितना है, देखो F2 अक्स का मान -x है, देखो -x। अब वापिस अपन इसमें F2 की डेफिनेशन लगाएंगे, देखो बात समझ रहे हो क्या, वापिस F2 की डेफिनेशन लगाएंगे, देखो F2 के अंदर x की जगह -x कर दो, देखो यहां से अपन निकालेंगे इसका मान, देखो तो इसमें x की जगह अगर मैं -x कर दूंगा तो इसका मान कितना बन जाएगा, कितना बनेगा, x की जगह अगर मैं -x कर दूंगा तो इसमें प्लस का x बन जाएगा, देखो प्लस का x बन जाएगा, और प्लस का जो x है वो किसके बराबर है, F1x के बराबर है, तो यहां आएगा F1 आएगा, F1 आएगा, देखो ऐसी टेबल अपन बना चुके हैं, देखो ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगाएंगे अपन। अब वहीं से लिख लो पीछे जो अपन ने लिखी थी, शायद ऐसा किया था ना अपन ने पीछे एक एग्जाम्पल, बना लो ये टेबल बना लो थोड़ा जल्दी, देख यहां आपने वो चेक करना है कि ये चक्रीय ग्रुप है या नहीं, देखो चक्रीय ग्रुप है या नहीं वो अपने वो चेक करना, देखो यहां से थोड़ा शॉर्ट में ऐसे भी अपन देख सकते हैं, देखो सुनो इधर, सुनो देखो, सुनो इधर सुनो, देखो एक बार सारी F2 की F3 से संक्रिया करवानी है, तो पहले तो F3 को देख लो, F3 ये आ गया, फिर इसमें F2 की डेफिनेशन लगाएंगे, तो ये F3 वाला मान यहां रख दो, तो यहां रखेंगे तो क्या आएगा, ये अगर मैं x की जगह यहाँ पे 1/x कर दूं तो ये माइनस का 1/x आएगा, और माइनस का 1/x आने का मतलब क्या आएगा, F4 आएगा, देखो यहाँ F4 आएगा, देखो कंपोजिट फंक्शन निकाल रहा हूं मैं, दो फंक्शनों का संयुक्त फलन निकाल रहा हूं, देखो बात समझ रहे हो क्या सारी। F2 की अगर F3 से संक्रिया करवाएंगे तो पहले तो F3 का मान देख लो, F3 का मान तो ये हो गया, अब ये मान मैं रख रहा हूं F2 में रख रहा हूं, देखो तो यहां रखेंगे तो इसका मान कितना आएगा, -1/x आएगा, -1/x का मतलब क्या हो गया, F4 हो गया, देखो अब संक्रिया सारणी में एक एलिमेंट एक बार ही आता है, तो यहां अपन लिख सकते हैं F3 लिख सकते हैं, देखो ऐसे ही सारा बना हुआ, F3 को F1 से करवाएंगे F3 आएगा, F3 की F2 से करवाएंगे कितना आएगा, एक मिनट सुनना, देखो F3 की अपन करवा रहे हैं F2 से, तो F2 तो ये हो गया, इसका मान रखेंगे अपन F3 में, देखो F3 में रखेंगे तो कितना बन जाएगा इसका मान, F4 बन जाएगा, यहाँ F4 आएगा, देखो ये F4 आएगा, देखो F3 की F3 से करवाएंगे तो कितना बन जाएगा, F1 बन जाएगा, देखो F3 की F4 से करवाएंगे यहाँ F2 आ जाएगा, देखो ऐसे ही ये इधर वाले एलिमेंट अपन लिख सकते हैं, देखो ये F4 हो जाएगा, ये F3 हो जाएगा, देखो ये F2 हो जाएगा, देखो ये सही है या नहीं, ये कितना आ जाएगा, F1 आ जाएगा, ये F1 आ जाएगा, देखो अब ये चेक करोगी, ये सारणी को चेक करके बताओगी चक्रीय ग्रुप है या नहीं, देखो साइक्लिक ग्रुप है या नहीं वो अपने को चेक करना है, ये चक्रीय ग्रुप है या नहीं वो अपने को चेक करना है, देखो बात समझ रहे हो क्या सारे, देखो देखिए यहां अगर अपन देखें तो ऑर्डर ऑफ जी कितना हो गया, देखो ऑर्डर ऑफ जी तो हो गया 4, तत्समक अवयव देखें तो तत्समक अवयव कितना है यहाँ पर, F1 है, देखो सभी अवयवों की कोटि अपन निकाल लेंगे, देखो तत्समक अवयव यहाँ पर F1 है, देखो तत्समक अवयव की कोटि हमेशा कितनी होती है, एक होती है, देखो तो ऑर्डर ऑफ F1 1 आ जाएगा। F2 की कोटि कितनी है, F2 को F2 से कितनी बार संक्रिया करवाएं, संक्रिया जो भी अपने को दे रखी है कंपोजिट फंक्शन, F2 का अपन F2 के साथ में कितनी बार संक्रिया करवाएं कि तत्समक अवयव आ जाए, तो यहां अपन देख रहे हैं F2 की F2 से संक्रिया करवाती है F1 आ रहा है, F1 आ रहा है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ F2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ F2 2 हो जाएगा,
F3 की F3 से कितनी बार संक्रिया करवाएंगी तत्समक अवयव आ जाएगा। देखो F3 की अगर अपन F3 से संक्रिया करवाएंगे तो तत्समक अवयव आ रहा है। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ F3 भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो प्रत्येक एलिमेंट खुद का प्रतिलोम है यहाँ पर। देखो F4 की अगर F4 से संक्रिया करवाएंगे तो कितना आएगा। देखो F4 की अगर F4 से संक्रिया करवाएंगे तो F1 आ रहा है, तत्समक अवयव आ रहा है। देखो तो ऑर्डर ऑफ F4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो प्रत्येक अवयव की कोटि कितनी आ रही है, 2 आ रही है तत्समक अवयव के अलावा। देखो यहां से वो बात भी सिद्ध हो रही है अभी जो अपने थ्योरम लिखी थी एक। देखो अगर सम कोटि का ग्रुप है तो उसमें 2 कोटि के अवयवों की संख्या विषम होती है। देखो यहां अपन देख रहे हैं 3 आ रहे हैं। देखो 2 कोटि के अवयव, 2 कोटि के अवयव यहाँ पे 3 आ रहे हैं। देखो अब यहां अपन देख रहे हैं किसी भी अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर नहीं है। देखो कोई भी अवयव है उसका ऑर्डर है वो जी के बराबर नहीं है। देखो तो इसका मतलब ये चक्रीय ग्रुप नहीं है। देखो कोई भी इसका जनक नहीं होगा और ये चक्रीय ग्रुप नहीं है। देखो ये अपन कह सकते हैं। अतः अपन ये कह सकते हैं कि जी है वो चक्रीय ग्रुप नहीं है। देखो चक्रीय ग्रुप नहीं है। देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो ये अपन कह सकते हैं कि जी है वो चक्रीय ग्रुप नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिससे सारे एलिमेंट अपन जनरेट कर सके। देखो एक ही एलिमेंट से सारे एलिमेंट प्राप्त हो जाए, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है इसके अंदर। देखो तो ये अपन एक एग्जांपल देख रहे थे। देखो ये तो देखो अपन ने कुछ परिमित ग्रुप लिए थे, फाइनाइट ग्रुप लिए थे। देखो कुछ